जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेयर एवर यू आर. कीप स्माइलिंग एंड कीप मूविंग. दिस इज़ नईम मुश्ताक हियर और आज कॉफ़ी विद फ्रेंड्स की सीरीज़ में मैम हमना इरफान के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में. हमना इनका नाम है और इरफान भाईजान का नाम है आपके मियाँ का, ठीक है. yes. तो अगर भाईजान देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान. तो आपसे बाजी हमना के वसीले से आपसे मुलाकात इधर ही हो रही है, फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह वैसे भी होगी. तो मैम हमना को मैंने इनसे तारुफ़ हुआ मैम रोज़ीना के रेफरेंस है ना, जिनका पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया था और वो बहुत अच्छा पॉपुलर हुआ माशाल्लाह. तो फिर उन्होंने इनका ज़िक्र खैर किया. तो इनसे मेरी फ़ोन पे जब बात हुई तो ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं और लिटरेचर पे जब बात हुई तो उन्होंने कुरान पाक को के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि इनकी शख्सियत में यूँ कह लीजिए वो बहुत ज़्यादा मख्फी रिसर्च के पहलू छुपे हुए हैं जो शायद इनको क्लास में डिलीवर करने का मौका ना मिलता हो. तो मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि फिर इनसे टाइम लेके तो जो लिटरेचर का पर्सपेक्टिव है कि लिटरेचर पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है और पर्सनल डेवलपमेंट में और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में लिटरेचर किस तरह रोल प्ले करता है, तो इनसे टाइम मैंने बेसिकली अपने लिए लिया ताकि मुझे कुछ सीखने का मौका मिले. और मैंने सोचा जब मैं इनसे सीख रहा हूँगा तो हमारी गुफ्तगू क्यों ना रिकॉर्ड हो जाए ताकि आप लोगों को भी सीखने का मौका मिल जाए. तो मैम हमना एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. Thank you very much for having me. नहीं, यू आर वेलकम. रवायती सवाल मैं सवाल इस तरह से पूछ रहा. हमारा ये कन्वर्सेशनल स्टाइल होता है और उसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं होता, ठीक है. और मैं ज़्यादा सवाल मेरे जहन में था मैं आपसे क्या पूछूंगा, तो मैं वो पूछ रहा हूँ जिसका मुझे नहीं पता, जो मैं चाहूँगा कि मुझे भी थोड़ा सा मेरा नॉलेज अपग्रेड हो जाए, मुझे सीखने का मौका मिले. और जब आप गुफ्तगू कर रही हो, आपकी गुफ्तगू जब दूसरे सुनेंगे तो उनको भी सीखने का मौका मिल जाएगा. सबसे पहले जो सवाल मैं अक्सर देखता हूँ, हम लिटरेचर की बात करते हैं, ख्वाह उर्दू लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, और इंग्लिश लिटरेचर की जब बात करते हैं तो फ़ौरन जहन में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फ़ौरन ध्यान चला जाता है, लिटरेचर पीछे चला जाता है. तो अगर मैं ये समझना चाहूँ आम आदमी की ज़ुबान में कि लिटरेचर होता क्या है बेसिकली और इसको पढ़ना ज़िंदगी में किस तरह फ़ायदा देता है. You know, the first part of the question, you said that, you know, whenever you think of literature, exactly. language is the first barrier that comes in the mind of a person. ठीक है. और अभी आप देखें 21st century में जिस तरह capitalism has, you know, seen a boom, everything जिसकी utilitarian value है उसको promote किया जाता है. Lovely. So there's been this, you know, shift in ELT, the field of ELT, English language teaching, कि बच्चों को उन skills से equip किया जाए जो उनको practical world में the things that are going to sell, skills that are going to sell well, right? Okay. So there has been a drift from literature in that way. Okay. But coming back to what literature is and what is the value of teaching literature. अब देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक, यू नो, इस बात पे बड़ी ले दे होती है कि उर्दू लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर. फॉर मी एज अ पर्सन हु एडमायर्स लैंग्वेज, अ पर्सन हु इज़ अ फैन ऑफ रिटन वर्ड, इट डज नॉट मैटर कि जो मैसेज, द रियल function of the language is to put the message across, and if the message is beautiful, it doesn't matter what vehicle it uses, right? So agar like, you know, I was pretty shocked when I came to know that, you know, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी by Iqbal, which we've been like, you know, chanting for years and years in school, was basically inspired by German poetry. When Allama Iqbal was doing his PhD in Germany, he was pretty inspired by their ideas and their philosophies, right? तो basically सबसे पहले तो ये establish करना हमारा ज़रूरी है as teachers that it does not matter what language a particular piece is, उसका जो message और उसकी जो value है वो significant है. ठीक है. So this is the second thing, and then we come to what's literature. ठीक है. Literature is a written word of how people feel. That could be in prose, that could be in poetry. There's a
you know, since there are a lot of people who watch videos rather than read books, people have started, you know, reciting poetry instead of writing their books, right? And then there are writers like Rupi Kaur who write and then they illustrate. You know, so people have found so many ways of expressing themselves, and the best thing, why study literature? Kyunki literature crosses the barriers of time, of civilization, of ethnicity, of language, of gender. So ये जितने भी social constructs हैं जो हमने create किए हैं, उन सबको अगर कोई चीज़ shatter करती है तो वो literature है. That is why it's important for us to teach literature to our upcoming generations, because they're all confused in the world. ये जो digital space बच्चे share करते हैं, and then they see that there are people in the other, you know, alternate worlds and alternate, you know, lives, but they kind of connect with them. So, and यहाँ पे हम अपने country में क्या करते हैं, that, you know, this is Punjabi and this is Sindhi and this is this and this is Urdu and Urdu खतरे में है और ये खतरे में है और वो खतरे में है. So you're just threatening your coming generation from not connecting to other people, which is inevitable. Is globalization, and especially in pandemic में हमने देखा that, you know, all of us share a space in the entire world, and anything that happens in any corner of the world is affecting us. You know, that's the same way literature works. That, like, you know, in 16th century Shakespeare wrote Hamlet, and we still know what he went through, not as a king, but as a human being, and relate to a person who came 500 years ago from you, and he was in a completely different setting and a completely different scenario. So you traveled, basically. It's literature is time travel as well. Exactly, time travel. माशाल्लाह माशाल्लाह. अपने व्यूवर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, मैं मैम हमना से पूछ रहा था, आपने कभी पहले इंटरव्यू दिया है? तो आज आपका ज़िंदगी का पहला. This is my first ever interview, and I never thought that I was, like, you know. कभी टीवी पे भी? No, never ever. I'm a very private person. Class and home. हाँ. My class is usually my arena. I love. You know, this is something that I've, like, you know, mastered over years, is connecting to my children and giving. I talk like a very, very motive. Sometimes I even get, you know, clapping and standing ovations at the end of the lectures as well. So मेरा जो arena है वो मेरी classroom ही होता है generally. ये मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने इनसे एक सवाल पूछा था पहला, और उस सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से का पहले जवाब दिया, फिर दूसरे हिस्से का दूसरा जवाब दिया. इससे साबित होता है मेरी अकल के मुताबिक कि सुनने वाला मेंटली ऑर्गेनाइज्ड बहुत है, चूँकि इनका टीचिंग का शोबा है. फिर एक तो सवाल को सुन के उसको प्रॉपर्ली हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से को प्रॉपर्ली एड्रेस. अच्छा, आपने अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मैम हमना का ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू ऐसे ही है मैम? ठीक है, इससे पहले आप कहीं अपीयर नहीं हुई, कभी कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग नहीं कराई, ठीक है ना? मगर इसके बावजूद जो अभी मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है, उसमें जो मुझे चीज़ लगी है कि मैंने इनसे सवाल पूछा था और उस सवाल को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, उसको प्रॉपर्ली फिर एड्रेस किया. तो सवाल को समझना भी एक बहुत बड़ी सलाहियत और काबिलियत होती है, और उसको फिर जवाब देने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हिस्सों में ब्रेक करके हर हिस्से को प्रॉपर्ली एड्रेस करना, ये भी मैं समझता हूँ पढ़ने लिखने से आगे की एक सलाहियत है, सोचने समझने की. क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ाती हैं तो उस लिटरेचर पढ़ाने में ये है कि जैसे आपने लफ्ज़ यूज़ किया था टाइम ट्रैवल का, तो टाइम ट्रैवल भी होता है, और लोगों को, कैरेक्टर्स को, सिचुएशन को समझने की जो सलाहियत है, ये बहुत ज़्यादा इंसान इस सलाहियत को समझने का आदी हो जाता है. अब उसमें जो चीज़ मैं समझना चाह रहा था मज़ीद अपने देखने वालों के लिए, कि जब आप ये पढ़ते हैं लिटरेचर के हवाले से, तो अक्सर लोग जो लिटरेचर पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा रिलीजन से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं. ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है, होते वो भी स्पिरिचुअल हैं, बट उनका स्पिरिचुअल का डिस्प्ले करने का अंदाज़, खुदा से मोहब्बत करने का अंदाज़, मज़हब से मोहब्बत करने का अंदाज़, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. वो यूँ कह लीजिए वो लिटरेचर की ज़ुबान में वो चीज़ बयान करते हैं जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ में टेक्स्ट की ज़ुबान से बयान होती है.
तो आपसे जब बात हो रही थी तो आपने फरमाया था कि कुरान पाक के हवाले से भी उसको भी लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा है, स्टडी किया, या जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं एज ए जनरल एज अ होल, तो लिटरेचर के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी से वास्ता पड़ता है हमें थ्रू कैरेक्टर्स, थ्रू सिचुएशन, थ्रू हिस्ट्री, टाइम ट्रैवल में जब आप जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है? और जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, जो लिटरेचर पढ़ने वाले लोग हैं, जिनका बेसिकली एजुकेशन से बैकग्राउंड नहीं है बट नावल पढ़ते हैं लोग और बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं लिटरेचर की, वो इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? Now there are so many dimensions to your question, right? That there are people who study literature kind of feel disconnected from the real world, okay? Also that they express their spirituality in non-traditional ways, okay? So yes, I completely agree to the fact that people, but I personally feel कि जो एक कॉमन ट्रेडिशनल वर्जन होता है ना रिलीजन का, वो थोड़ा डायडैक्टिक और थोड़ा सा in a way a strict kind of a discipline, like it's more of a discipline than connection, right? So there are so many people, ये जो religious indoctrination का एक term use की जाती है, so there are so many people who, you know, get offended by the fact that there is a God who is very angry if you don't do this, there's a God who is very angry if you don't do this, right? तो ये element जब थोड़ा सा आपको तंग करना शुरू कर देता है, because that you've seen that there are other people in other times who are so nice, and then you just can't say that they're pagans and they're non-believers and they should die and they should burn in hell, and you know, that's the kind of concept कि जब आपके अंदर एक human connection develop होती है ना, तो फिर ये barrier आता है, फिर disciplinary religiosity का barrier आता है. That is why they get, you know, a little offended. But मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने कुरान को जब सीरत के साथ मिला के पढ़ेंगे आप, तो फिर आपको उसकी एक completely different वर्जन समझ में आएगी. फिर आपको अल-हाकुम अत-तकासुर जब आप पढ़ेंगे तो you'll have goosebumps, right? या आप सूरह कौसर पढ़ेंगे और फिर उसका पूरा वो देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, तो you can't help but, you know, moved so massively that there's a guy who's like, you know, telling other people to have faith and be righteous, and then what are they doing? They're throwing parties when his sons die, right? And he's so sad and he's so depressed, and God tells him that, you know, I will give you abundance, and the concept of abundance in itself is so philosophically beautiful, right? उसके बाद जब आप आते हैं एक musicality, एक, you know, एक rhythm और एक musicality सूरह रहमान, when you read, it's like a piece of poetry, nothing less, right? तो बात ये है कि मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने सीरत के बाद तर्जुमा, तफसीर, और उसके बाद जब सीरत पढ़ने के बाद जब when I read it, it had a completely different impact on me. क्यों? क्योंकि वो connection, human connection develop हो गया ना, that there's this person who is very very upset and who has a mission, and there's so many people who are opposing him for the things that he it's nothing of his personal gain, right? तो इन दिस सेंस जैसे आपने बड़ा खूबसूरती के साथ इसको कनेक्ट किया, जो रिलीजन के अंदर है, ये जो आपने लाइफ को, सीरत को कुरान से कनेक्ट किया, तो इसको हम कहते हैं कुरान और सुन्नत. जी जी. यानी अगर आपने कुरान पाक को समझना है तो आप सुन्नत का मुताला करें. सुन्नत भी एक बड़ा ना टेक्निकल टर्म आ जाती है कि कल हदीस एंड देन टाइप्स ऑफ हदीस एंड देन यू नो कैटेगराइजिंग देम एंड देन डूज एंड डोंट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली, you know, Prophet's life purely as a person, and his reactions, you know, people are throwing stones, but you're praying for them, you know, as a person. How much of a superpower do you need to be that kind of patience? So ये हदीस भी है ना, that your faith cannot be complete unless I become the most important person, or maybe, you know, you love me the most. So it's not just loving him the most, the reason why you should love him. Exactly. You know. मैं आपकी बातों को ना अपने लफ्ज़ों में इसलिए समराइज़ कर रहा हूँ ताकि सुनने वाले जो टर्मिनोलॉजी से बहुत ज़्यादा अटैच है ना, कॉन्सेप्ट से कम और टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा,
हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमने टेक्सचुअल टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, उसके पीछे स्पिरिट को भूल गए हैं। जो चीज़ आप फरमा रही हैं, जिसको मैं समझ रहा हूँ कि इंसान का वास्ता दो चीज़ों से पढ़े तो वो मुख्तलिफ हो जाता है। इंसान का वास्ता जब रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़े ना, तो बाज़ का तो वो खुदा से बेजार हो जाता है। इंसान का वास्ता जब लाइफ से पढ़े ना, और लाइफ में उसको खुदा मिले अप्स एंड डाउन्स के अंदर, तो वो खुदा से बहुत करीब हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा के बहुत करीब हैं मगर इंस्टीट्यूशन के करीब नहीं है। देखिए, आई सॉरी टू कट यू, बट देयर सो मेनी थिंग्स दैट कीप ऑन पॉपिंग इन माय हेड, लाइक यू नो व्हेन यू टॉक कि कुरान, ठीक है, when you read, even God has adopted the method of storytelling. Exactly. Yeah. Storytelling, na, basically. Children of Israel is storytelling, exactly. And whatever prophets, like you know, things that happened in the context is just storytelling. Exactly. So that is also what literature aims at. Right away, instructional method Quran ne bhi adopt nahi kiya, because God has made us. He knows what's the way that we are going to listen to Him, right? सो स्टोरी टेलिंग एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा है कुरान का भी। तो अगर उसके साथ कनेक्ट करके आप इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो जस्ट गिविंग पीपल रूल्स ऑन रूल्स, तो इंसान बेजार हो जाता है। इसीलिए मेरे ख्याल में जब हम सीरत का मुताला करते हैं होली प्रॉफिट की, तो अल्लाह ताला ने पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत डेवलप करवाई है। जिससे मोहब्बत हो जाए ना, उसको फॉलो करना आसान हो जाता है। लिटरेचर में भी देखेंगे बहुत सारी जो रोमांट और लव से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, वो इंसान को मोटिवेट करते हैं किसी हायर पर्पस को अचीव करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ लव। तो हमारे यहाँ चूँकि लिटरेचर पढ़ने वाले थोड़ा सा बैकग्राउंड को भूल जाते हैं, तो वो किसी और तरफ चले जाते हैं। मैं समझता हूँ जो लव है, मोहब्बत है, ये बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल फोर्स है जो मज़हब में भी है और लाइफ के अंदर भी है। जब ये कनेक्ट हो जाए तो आदमी विदाउट फॉलोइंग एनी रिलीजन वो रिलीजियस हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है। अब हम आते हैं क्लास में, ये तो है ना लाइफ का, आपका क्लास में स्कूल बच्चों को जब पढ़ाती हैं लिटरेचर, तो हर बच्चा एक अपने डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा होता है। अपने जब वो सवाल करता है या बिहेव करता है क्लास के अंदर, तो उसके पीछे एक पूरी इसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री होती है। बच्चों को जब आप लिटरेचर पढ़ा रही होती हैं तो क्या चैलेंज दरपेश होता है, क्योंकि आपने उनकी शख्सियत साजी करनी होती है क्लास के अंदर। तो मैं ये चाहूँगा जो सुनने वाले हैं वो ये भी देखें कि वो जब घर में बच्चों को एड्रेस कर रहे हों या और जो एजुकेशन की फील्ड के लोग हों, तो बच्चों को जब आप लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेट कर रहे हों, तो क्या चीज़ें हैं जो उनके अंदर आप डेवलप करें इन क्लास या एट होम? अच्छा जी, सबसे पहले तो देयर इज़ अ वेरी small bifurcation that we need to make. Reading literature, consuming it and studying it. Okay. They're two different things, right? So when you say that you read books, okay, that's a different thing. But when you say that you've studied a novel, that's a completely different experience. Why? Because as a teacher, it becomes my job to instill a particular set of skills in a child, जो कि evaluative skills हैं basically, language से भी related है, लेकिन evaluative skills हैं। तो एक इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे crucial चीज़ जो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी, वो है information को assimilate करके, उसको process करके and then making a decision. आप initially you said that people who read literature are like disassociate from their present and associate themselves with past. It's just an experience. You just can't stay there. Exactly. Yeah. You have to come back and see how it's relevant. So ये skill develop करना कि past, इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि more than syllabus, more than literature, more than religion, the person that you're learning it from is the key. Okay, lovely. ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि आप एक ही किताब अगर 4 बंदों को दे देते हैं पढ़ाने के लिए, all 4 of them are going to teach it differently. So अगर हम लिटरेचर की वैल्यू की बात करते हैं कि लिटरेचर इतनी वैल्यूएबल चीज़ है और इससे इतनी मोरालिटी सीख रहे हैं, इतनी स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, तो फिर why is this world such a chaotic place? Why? Because the people from this information is coming have not assimilated it in that way.
Do you understand? I understand. कि आपने मैंने अगर एज अ टीचर एक किताब को एक्सपीरियंस किया, आई वुडंट से रीड, तो उस एक्सपीरियंस को नरेट करना और उस बच्चे को उस एक्सपीरियंस तक लेके आना इज माई जॉब. There's so many people who read so much stuff. They're just consuming, reading. I read, 100 pages a day and this and that. I don't feel that this is just like junk food. This is just like you devouring something, not experiencing it for the experience it wants to give you. कि you have to become the co-author. एक बच्चे को उस point तक लेके आना कि वो author की इमोशनल एक्सपीरियंस और उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करे, चाहे उसने वो खुद एक्सपीरियंस ना किया हो, और उसके बाद फिर पेव करे अपनी एक थॉट प्रोसेस और अपना एक कंक्लूजन निकाले. यानी कि टीचर जो टीच कर रहा है इंग्लिश लिटरेचर, वो पहले खुद उन रियलिटी से किसी हद तक स्पिरिचुअली और एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड हो और उसको और उन सारी चीज़ों को ओवरकम कर चुका हो प्रॉब्ली. अच्छा ठीक, मैं समझ गया. मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइक इफ यू बीन एबल टू रिजॉल्व मिस्ट्रीज योरसेल्फ, ओनली देन विल यू नॉट कंफ्यूज अदर्स. अदरवाइज you'll be leading a herd God knows where. You have to be sort of a Sherlock Holmes in understanding literature and teaching literature. Yes. तो studying वाली बात आ गई. फिर teaching में I think it has a lot of value. It has the books that I have read have shaped my personality. I would say I was very little. I remember my father bringing books from library and making me study, whether it's he would discuss Persian literature with me, and then he would talk about Arabic. And किसी ना किसी की इनपुट थी ना जिसने आपको शेप किया. Yeah, it's just like opening a door. Exactly. No one can experience the things that you need to experience. लेकिन it's just like opening a door to somebody. कि एक दिमाग का एक खिड़की खोलना मेरा काम है. I'm not there to steer you around the streets. It's just my job as a teacher to open a window. And that's what children need. All the people of 21st century, I think, need to open those windows. That is why there's so many people who are unhappy. और उसमें मेरे ख्याल में अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें किताब के साथ साथ मूवी की एडिशन भी होगी, एनिमेटेड मूवीज, जिससे थॉट प्रोसेस के बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली क्योंकि हर किसी के को प्रिविलेज नहीं है किताब पढ़ने की, किताब को एंजॉय कर सकने की. लैंग्वेज का बैरियर है. तो दे हैव डन, ये जो मूवी का मीडियम है, it's not just entertainment, it's so much of education if you look at it. There's so many books that children study, and they study them with me, and then I show them the movie. Even when I teach Islamiyat, I show them the message. And then that movie has an impact कि आप visually जब आप किसी चीज़ को, बहुत सारे बच्चे visual learners होते हैं ना, so when they see something playing on screen, and that's a completely different kind of experience for them. मैं ये कह सकता हूँ कि अभी एक बड़ी अच्छी एनिमेटेड मूवी अगर आपने ना देखी हो, सिंग, अभी उसका पार्ट 2 है. सिंग पार्ट 2 है, ठीक है ना. वो इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल मूवी, एंजॉय करते हैं. उसमें जो रोल है उसका प्रोड्यूसर का, जिसने सब कुछ मिस्टर मून probably. तो वो एक सॉर्ट ऑफ, मैं कभी देखता हूँ तो वो मुझे लगता है जैसे वो भी लिटरेचर का टीचर है. उसने सबको इकट्ठा किया, स्टूडेंट को, और हर एक की स्किल को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर एक डिसिप्लिन में वो क्या कहते हैं ना, उसको परोना होता है ना, बिल्कुल तो उसको एक बिल्कुल खूबसूरत सिस्टमैटिकली एक शक्ल में लेके आना. इट्स लाइक और उसमें कैरेक्टर्स देखें, कोई जेल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है. एंड इट आल्सो मींस दैट different people come from different backgrounds. There's something similar about their stories. And sharing of stories can make a lot of difference in developing a perspective that is global in its nature. और लिटरेचर में जब आप किताब के ज़रिए वो सारी चीज़ देख रहे होते हैं तो आप फिर उसको अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ. बायोग्राफीज भी लिटरेचर का हिस्सा होंगी. Absolutely. I've read beautiful biographies. जब हम छोटे थे तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ की biographies, there was such delightful
delightful reading. माशाल्लाह। अब देखें ना, हम छोटे से तो उनको पढ़ते थे, हम बड़े होंगे अब वो अभी तक वही हैं। Chacha ji is evergreen. Yes. तो ये इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आप बाई एक्सीडेंट आई हैं या प्लान के साथ, ये ज़ौक़ था, शौक़ था? I told you that, you know, my father had, like, you know, would teach me things in Arabic, and he had a love for language basically. Okay. And he would listen to Saraiki music, and he would listen to, like, you know, all different kinds of genres which he would. तो आपको I learned to admire the beauty of language basically from him. कि खूबसूरत लिखाई और खूबसूरत you know, you should be writing beautifully. So that this is one thing. Whenever I would get an essay to write, he would tell me that you will sit with the dictionary and write an essay. So that, so लफ्ज़ों के पीछे जो पिक्टोरियल इमेजिनेशन exactly. है वो आप और पिक कर रहे हैं। exactly. तो लिटरेचर पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ लैंग्वेज को देखने का और लैंग्वेज को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। बिल्कुल। समटाइम्स आप सिर्फ एक लफ्ज़ देखते हैं मगर उस लफ्ज़ के पीछे जो एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है exactly. उसमें कभी एंटर नहीं हुआ होता है। बिल्कुल। और वो होता है आई थिंक एक्सपीरियंस से। वर्ड्स आर बेसिकली जस्ट सिंबल्स, वर्बल सिंबल्स ऑफ you know, things that we feel inside. So word in itself is just a collection of alphabets, लेकिन उसके जो पीछे human experience है for all the times to be able to, like, you know, crack that code is an ability I think everyone should have an access to. Having said that, it's such an important skill to be articulate, to be able to express yourselves, whether that's personal relationships, whether it's your work environment, anything. I think it's a very huge edge that you've got over other people when if you're able to express yourself without crying and without faltering and without being angry. Men usually get angry, women usually cry. So, you know, expressing a valid emotion with objectivity is also a superpower that doesn't come without being able to, you know, read a lot and probably listen a lot as well. मैं सवाल पूछते हुए थोड़ा सा मैम हमना से इसलिए घबरा रहा हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया इनके दिमाग में तो मैंने हल्का सा भी सवाल पूछा तो उसके भी 4 हिस्से करके और उन्हें हर हिस्से का अलग जवाब देना है। तो मैं समझता हूँ मैम आपके पास अल्लाह पाक ने आपको बहुत इल्म दिया है, बहुत नॉलेज आपके पास। समटाइम्स होता है अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है डिस्प्ले करने की, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। Thank you very much for. I'm really grateful for you to, like, you know, think that I was a worthy person to be, like, you know, invited. मुझसे ज़्यादा वो पीछे खुश हो रहे होंगे कायदे आज़म के पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने कितना टैलेंट दिया है जिसके लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, तो लोग आगे बहुत डेवलप हो रहे हैं माशाल्लाह। This is what evolution. This is a call of evolution. Exactly. ठीक है, तो ये भी evolution है. If you don't evolve, if you don't become a better version of yourself. Exactly. अगर आपके में जिस तरह मेरे वालिद साहब belong to Murray, right? So he made it a point that he would give us good education. So if I do not take it a notch above, then I haven't. मैंने उनकी sacrifice को honor नहीं किया ना। अगर मैं if I did not become what I had to become and if I don't take my children and when I say my children means all the children that have ever come in my class. माशाल्लाह माशाल्लाह। So if आपकी बातें सुन के मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा से आपकी क्लास में ना दाखिला ले लूँ। Okay. तो बहरहाल ये आप मैम हमना का आज एक तारुफी इंटरव्यू था, तो आई एम श्योर कि इसके बाद इनको बहुत ज़्यादा दावत मिलनी है मुख्तलिफ़ चैनल से, और चैनल वाले तो ढूंढते हैं कि उनको कोई अच्छा कंटेंट के साथ बोलने वाला मिले। पाकिस्तान में अगर आप देखें ना तो हमारे पास बोलने वाले भी बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक स्किल है, और सोच समझ के बोलने वाले भी बहुत हैं, मगर वो जो बहुत है ना वो अक्सर छुपे हुए हैं। हाँ, because once you've known how important your words are, you'd rather stay silent. तो वो है ना, मगर वो साइलेंस कहीं ना कहीं ब्रेक करनी होती है ताकि बाकी जो और ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको आपने पॉलिश करके तो आगे जनरेशन को ट्रांसफ़र करना है वो उसके लिए है। तो मैम हमना का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इनके कीमती वक्त का, इनसे बात करके बहुत मज़ा आया, और टाइम चूँकि हमारा फॉर्मेट छोटा सा होता है तो मैंने आज सिर्फ कह लिया देग में से ना थोड़ा सा चावल चखाए हैं लोगों को। Nice. तो आई एम श्योर कि बाकी जो लोग हैं जो चाहते हैं कि मज़ीद इनके लिए से आपका अंदर मैंने मैम देखा है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ, यू आर अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर। आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, आपका डिलीवरी बहुत अच्छी है, ठीक है,
ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपने For इधर next. रुकना नहीं है, कंटिन्यू करना है इस जर्नी को। और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, यानी कि आप जिस तबके में बैठी हैं ना, उस तबके को जो रिलीजन की और स्पिरिचुअलिटी की जो एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं ना, उनकी नॉन टर्मिनोलॉजी में। क्योंकि मैंने देखा है कि जो कह लीजिए लिटरेचर वाला तबका है और जो रिलीजियस वाला तबका है, ये टर्मिनोलॉजी की लड़ाई है, पीछे बातें दोनों एक ही कर रहे होते हैं, सिर्फ समझने और समझाने के अंदाज क्योंकि के लिए आपने उससे एक स्टेप फर्दर लेना है ना, होमोजेनिटी आपने क्रिएट करनी है अपने Exactly. आने वाली जनरेशन को कि वो कंफ्यूज ना हो। एग्जैक्टली। तो उनकी confusion, because I was confused myself, so I had to become somebody who would like resolve that confusion. क्योंकि homogeneity is the ultimate solution to all this disruption which is everywhere. कौन सी divisions नहीं है सोसाइटी में। माशाल्लाह। और ये एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल चेन में पढ़ाती हैं इंग्लिश लिटरेचर, उसका नाम इसलिए नहीं बता रहा कि उस इंस्टीट्यूशन को नज़र ना लग जाए, तो बहरहाल जो जानते हैं वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैम हमना और इन जैसी और बहुत सारी जो बहनें हैं हमारी, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्की कर रही हैं, उनकी साथ में आपका इंटरव्यू लेके हाज़िर होऊंगा। Thank you very much. I'm so sorry to cut you, and thank you very much for giving voice, especially to those females who can make a difference. Actually, this is about time that we realize that it's important for women to have their own voice and their voice. फिर वही वाली बात है कि voice doesn't matter, the message matters. Exactly. The gender doesn't matter. What you say, that is important. और आज आपकी झिझक सारी उतर गई। Absolutely. मुझे लगा कि कोई झिझक थी। ऐसे ही होता है, वो सिर्फ एक झिझक होती है कैमरे की। तो नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर जब आपको कॉल आएगी ना किसी चैनल से, तो आपने ना नहीं करनी। Okay, absolutely, and I will tell everyone that कि मैं किसकी रेफरेंस है और किसकी वसातत is the right word? या मगर वो मुझे लगता है नौबत नहीं आएगी, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ, ये मैं इनको जानता हूँ, मैंने इनका पहले इंटरव्यू किया। God, तो so much. अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। Thank you. फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी।